ओम शांति। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को इच्छा होती है, नया साल आ रहा है, हम कुछ अच्छे अच्छे लक्ष्य रखें ताकि हम इस नए साल में कुछ नए रिकॉर्ड बना पाएँ। इसलिए अगर नए साल के शुरुआत में ही कोई शुभ संकल्प कर लेते हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा रहता है। वो वर्ष भर फिर उस पर पुरुषार्थ करते हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है, कुछ ही घंटे हैं, और मैं उससे पूर्व ही आप सबको कुछ 10 लक्ष्य ऐसे बता रहा हूँ जिनको अगर पालन करेंगे तो आपका वर्ष बहुत सुनहरा होगा। लेकिन पालन दृढ़ता से करें, बीच बीच में ढीलापन आएगा फिर भी उसको और दृढ़ कर दें। और अगर आपको ये 10 संकल्प बहुत अच्छे लगें तो आप कोशिश करके इसको, आज कल भी नव वर्ष है, मतलब जब आप इसको पढ़ें फटाफट इसको 10, 15, 20 को शेयर करें। क्या पता वे सब भी संकल्प लेके और उनका वर्ष गोल्डन हो जाए। तो आओ शुरू करते हैं। नए वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पे आप 10 शुभ संकल्प हैं, अगर आप अभी से कर लें और फिर इन 10 का ही डेली चार्ट रखते रहें कि कितना मैंने किया, इन 10 के 10 मार्क्स लगा लें और उन 10 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर बना लें। बहुत लोग पूछते हैं चार्ट कैसे रखें, चार्ट भी रखा जाएगा और नए वर्ष के लक्ष्य भी आप पूरे निभा पाएंगे। सबसे पहला, बाबा हर मुरली में योग, याद, याग, अग्नि, बच्चे ये तुम्हारी जंग उतारेगी, ये तुम्हारे को सतो प्रधान बनाएगी, इसी से तुम कर्मातीत अवस्था बनेंगे। निरंतर याद, हर कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा योग पे जोर ना दे। इसलिए पहला लक्ष्य जो बाबा ने मर्यादा भी बताई, मिनिमम चलते फिरते कितना करें, लेकिन मिनिमम 3 आवर योग रोज बैठकर जरूर करना है। देखो बाबा ने नियम बताया, 3:30 अमृत वेले उठो, 5 बजे तक 1.5 घंटा तो यही हो जाता, 1 घंटा नुमा शाम हो जाता, 2.5 और आधा घंटा मुरली से पहले, या रात को गुड नाइट मेडिटेशन या ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, मतलब टोटल 3 तो ज़रूर करें। ये एक लक्ष्य रखें, इससे आपका बहुत ही अच्छा योग जो है बड़ा सुंदर बनेगा। इसके साथ साथ दूसरा संकल्प 3rd संडे बाबा ने इंटरनेशनल योगा डे रखा है। अगर हो सके, सेंटर की बहनें सुन रही हैं तो 3rd संडे को सब बहनों को 3 संडे खूब सेवा करो, 3rd संडे सब उनती का। उस दिन भट्टी प्रातः 9 से 1, सायं 4 से 8, 8 घंटे की भट्टी ये अवश्य रखो अच्छी तरह से, ताकि योग अग्नि से ही सब परिवर्तन होना है। और कोई लगातार 8 घंटा कर सके उस जैसी कोई बात नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप सेंटर करें, अच्छी बात है, और किसी रिट्रीट सेंटर करें, तपस्या धाम करें। हमारे पास 108 दिन पानीपत तपस्या धाम में चल रही है तपस्या, हाँ वो भी अच्छी बात है। नहीं तो घर के बाबा के कमरे में करें, कहीं भी करें, करना है। चाहे आप ट्रेन में 12 घंटा सफ़र में 8 घंटा योग कर सकते हैं, तो 8 घंटा योग मास में 1 दिन अवश्य स्पेशल सिटिंग योग करना। लगातार ना कर सकें, गैप गैप में करें। प्रातः 3 से 5, फिर जैसे कि 9 से 11 प्रातः, फिर शायद 3 से 5, शायद 7 से 9, कोई भी टाइम जैसे सुटेबल हो, लेकिन 8 घंटा एक दिन। तब उस दिन कोशिश करें मौन में भी रहें, उस दिन कोशिश करें लिक्विड डाइट पे रहें तो बहुत अच्छा, जूस आदि फलाहार बस। तो उससे क्या है, आपको लगेगा एक तपस्वी का जीवन जी रहे। मैं आपको जो भी संकल्प बताने जा रहा हूँ ये सब मैं करता हूँ, खुद करता हूँ। अब की बार भी 9 दिसंबर मैंने 12 घंटा तपस्या की थी, 8 घंटे से भी मैं ज़्यादा करता हूँ, कभी कभी 16 घंटा भी करता हूँ, लेकिन 8 मिनिमम आप लक्ष्य लेके चलें। तीसरा जो है वो है दैट मनन, मुरली मनन, मुरली और मुरली मनन। मुरली तो कभी मिस करनी नहीं, दिन में कम से कम 4 बार रिवाइज करनी है, और सुनना या पढ़ना ये 2 बार जरूर होना चाहिए। और जब रिवाइज करें उसकी गहराई में जाएं, मंथन गहराई में उतर जाएं, फिर आप देखो कितना आनंद आता है।
इसके लिए हम रोज़ इस चैनल पे दिल में छिपने वाली गहराई की बातें मुरली का गहराई में ले जाते हैं, और साथ साथ अब अनुभव युक्त धारणा युक्त क्लास भी, धारणा क्लास भी उसमें होता है। तो आप मज़े से उसको सुने ताकि आपको उसका लाभ हो और आप खुद भी अच्छी तरह से उतारें अपने अंदर। उसके बाद फिर है ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट फोर्थ है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल माना मिनिमम हम 10 टाइम है हमारे, 3:30, फिर 4, फिर 6:45, फिर 7, फिर उसके बाद 10:30, फिर 12, फिर 5:30, 7:30, 9:30, रात को 10 बजे निंदिया लेकर आई। तो 10 टाइम कम से कम आप सब काम छोड़ के बैठें तो ज़रूर, क्योंकि डिटैच, कर्म से डिटैच ही नहीं होगा। बड़ी शर्म की बात है, भगवान की आज्ञा काम छोड़ और उसको काम भी करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी बज रहा है। व्हाट इज दिस? इसलिए इसको ठीक करो। छोड़ना ज़रूर है, बैठना है, और मिनट मिनट का भी अगर रिकॉर्ड बच जाता है तो भी बैठना है, लेकिन ये 10 टाइम तो ज़रूर करो। और उस टाइम क्या करना है? उस टाइम बस आप एकदम बाबा के साथ अटैच हो जाएं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, 1000 भुजाधारी भगवान साथ है। कुछ सुंदर से सम्मान और बाबा के गुणगान। नेक्स्ट है फिर ड्रिल, 5 रूपों के ड्रिल 8 बार, वो ज़रूर करें। कोई 8 टाइम बना लें। उठते ही गुड मॉर्निंग उस टाइम करें, 2 टाइम करें उस टाइम। उठते ही गुड मॉर्निंग के टाइम, अमृत वेले के शुरू में करें, फिर मुरली के शुरू में करें 3, फिर लंच, ब्रेकफास्ट और साथ में डिनर, 3 टाइम वो हो गए 6। फिर एक टाइम जो है किसी वक्त भी, जैसे कि स्नान करते या नुमा शाम मेडिटेशन के टाइम पहले करें, और रात को फिर सोते टाइम करें। 8 टाइम बना लें। 21 दिन लगातार कर लिया, फिर आपको कभी नहीं भूलेगी ड्रिल। 5 स्वरूपों के ड्रिल। अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हो गई। बस इसको रियलाइज़ करके इस स्लोगन को याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा 5 स्वरूपों की ड्रिल। नेक्स्ट है एंगर फ्री। एंगर फ्री बनना है। क्रोध मन वचन कर्म से ना आए, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके भी 10 मार्क्स है। उसके लिए एक बात ध्यान रखें, एक प्रैक्टिस करें। जिनसे ज़्यादा कनेक्शन पड़ता है सभी से, वैसे तो जो भी मिले, नहीं तो 5-7 घर में होते, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे आदि, और सबॉर्डिनेट ऑफिसर, उन्हें एक बार ज़रूर दिल से कहें आप बहुत अच्छे, आप में ना ये बहुत बड़ी विशेषता है, रियली यू आर ग्रेट। ऐसे एक बार उसकी विशेषता वर्णन करके उसे अप्रिशिएट करें तो आपको गुस्सा नहीं आएगा और सबसे रिलेशन ठीक हो जाएंगे। किसी की भी आत्मा की याद आती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, फिर कहे ये बहुत अच्छी आत्मा है, उसके ओरिजिनल संस्कार को देखें, ये बहुत अच्छी, अच्छा सबको अच्छा कहते आप भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। एंगर फ्री। नेक्स्ट प्योरिटी, मन वचन कर्म, दिल से वो जो है संकल्प स्वपन इवन हो उसके रोज प्रतिज्ञा अमृत वेले, कुछ भी हो जाए, सिर धड़ से अलग हो जाए, मैं बाबा ये बताई हुई आपकी मर्यादा की रेखा इसको क्रॉस नहीं करूँगा। संकल्प में भी अपवित्रता को नहीं, स्वपन में भी नहीं, रिजेक्शन एकदम, इतना पक्का संकल्प हो, एक भी मर्यादा मिस नहीं करनी। ना किसी से फालतू हंसी मजाक, ना व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे अश्लील चीज़ें देखना, ना फिल्म ना आदि कुछ नहीं, सीरियल आदि सब चीज़ों से किनारा, पूर्ण पवित्रता और विदेही आत्मिक स्थिति का भाई का अभ्यास इसमें करेंगे तभी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बन पाएगी। तो एक इसको भी जरूर करें। फिर सर्विस मनसा वाचा कर्मणा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी हम प्रयास करें दिन में कम से कम 2 घंटा तो सेवा में लगाएं, जिसमें 1 घंटा ज्ञान रतन बांटने में या यज्ञ सेवा या कुछ और, ये तो मिनिमम है। हाँ, 1-1.5 घंटा उसमें लगाएं और आधा घंटा जरूर फिक्स करें
बेटर ये है शाम को 7 से 7:30 का टाइम फिक्स करें, जिसमें मनसा सेवा, अनेक दुखी आत्माओं को वो मनसा सेवा जरूर करनी है। तो ये मनसा सेवा बहुत ज़रूरी है, उससे कितनी आत्माओं का उद्धार होता है। बाबा हर मुरली में, अव्यक्त मुरली सैकड़ों मुरलियों में कहा है मनसा सेवा, मनसा। ये जो सेवा कर रहे हो इससे 1000 गुना बड़ी वो सेवा है। तो ये थी ये पॉइंट, 10 पॉइंट। और नेक्स्ट मैं लास्ट आपको बताना चाहूँगा वो था नाइट, रात को 1 लाख रुपया जमा करके सोएं। 1 लाख L4 लेटर, A4 अव्यक्त महावाक्य कुछ पढ़े, और फिर C4 चार्ट, मतलब बाबा को पत्र जरूर लिखें और अव्यक्त महावाक्य चाहे एक पैराग्राफ पढ़ें। पूरी अव्यक्त मुरली ना भी पढ़ पाएँ और सुनना चाहें तो 10-12 मिनट में हमने रोज़ अव्यक्त मुरली 69 से चल रही है, तो वो आप पढ़ें। और फिर लास्ट है चार्ट, बाबा को चार्ट लिखना। चार्ट, ये 10 ही पॉइंट जो हैं इन्हीं का चार्ट रोज़ 100 में से मेरे कितने मार्क्स आए, हर पॉइंट 10 मार्क्स की है, वो भी आप ज़रूर करें। तो ये है 10 संकल्प जो मैंने बताए, आप इनका रोज़ चार्ट लिखें। 1 साल में आप देखना कितनी ऊंची अवस्था बनती है। जो जो शुरू करेंगे मुझे खुशी होगी, और महीना जब हो जाए करते हुए आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें कि हम लगातार 10 पॉइंट का चार्ट कर रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं। साल के बाद उन बच्चों को ज्ञानमान सरोवर में बुलाएंगे जो साल से 10 पॉइंट पे पूरा ध्यान रहा और चार्ट भी रखा, उनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ज़्यादा से ज़्यादा ये आज शेयर करके सबको संकल्प कराएं। कम से कम हर एक लक्ष्य रखे, 100 आत्माओं को मैंने शेयर करना है। आज भी करें, कल न्यू ईयर है उस पर करें, पहले 2-3 दिन तो न्यू ईयर ही रहता है, तो कोशिश करें सबको शुभ संकल्प कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे बहुत सबकी प्रगति होगी और आपका खाता जमा होगा। अच्छा, ओम शांति। पुनः नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।